में, और वो अब 3 साल पूरे कर रही है। उस शिक्षा नीति का जो मैंडेट था, जैसा कि आपने सुना माननीय निदेशक जी से और माननीय मेहता जी से, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसे इसका क्रियान्वयन हो और कितनी जल्दी से जल्दी हो सके। संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इसके कार्यान्वयन की सुचारू और त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार द्वारा वर्ष 2023 में उक्त समिति का पूर्ण गठन किया गया। नई शिक्षा नीति युवाओं के जल जीवन और भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने एनईपी की परिकल्पना के अनुसार अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को विनियमित किया है। प्रोफेसर सिंह ने बताया, हमने एबीसी पोर्टल पर छात्रों की उत्साहजनक संख्या में पंजीकरण सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है। सत्र 2021-22 के दौरान एबीसी पोर्टल पर कुल 14,900 पंजीकरण और सत्र 2022-23 के अंतर्गत 15,722 पंजीकरण हुए हैं। कुल प्रवेशियों ने बताया कि नए प्रवेशियों को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरते समय एबीसी का उल्लेखनीय करने की सलाह दी जाती है। एनईपी कार्यान्वयन समिति के वरिष्ठतम सदस्य प्रोफेसर मुकुल राज मेहता, दर्शन शास्त्र विभाग कला संकाय ने संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि बीएचयू एनईपी के हिस्से के रूप में विभिन्न सुधारात्मक उपाय करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनाई गई। शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई को लॉन्च की गई थी 2020 में, और वो अब 3 साल पूरे कर रही है। उस शिक्षा नीति का जो मैंडेट था, जैसा कि आपने सुना माननीय निदेशक जी से और माननीय मेहता जी से, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसे इसका क्रियान्वयन हो और कितनी जल्दी से जल्दी हो सके। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये पूरा फोकस जो है ये विद्यार्थियों पे है और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे है, कि कैसे वो डिग्री, सर्टिफिकेट या जो कोर्स करते हो उसके बाद उनको काम मिले और रोज़गार मिले और आगे बढ़ सकें। या दूसरा, जैसे कि निदेशक साहब ने बताया कि प्रौद्योगिकी में पूरी एम्फेसिस ये होती है, और मेरा ख्याल सरकार की, हम सब की ये होती है कोशिश, जैसे हमारे मेडिकल में भी, कि हम जॉब क्रिएटर्स बनाएं, न कि जॉब सीकर्स बनाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दें और जो अनएम्प्लॉयमेंट हो वो कम हो और देश आगे बढ़े। तो सारा फोकस शिक्षा नीति का यही है। इसीलिए उन्होंने तरह तरह के एवेन्यूज़, रास्ते निकाले हैं उसमें, कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो। जैसे अभी निदेशक साहब ने बताया कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में कर रहा है तो उसके हार्डवेयर पे काम कर सकता है, सिमिलरली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर में, तो वो डुअल डिग्री टाइप का एक तरह का हो जाएगा। उसकी एम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती हैं। तो और ख़ासकर उसमें भी है कि जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आजकल काफ़ी फोकस है कि इनोवेशन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। मोदी जी क्रेडिट लेते हैं कि भाई इतने यूनिकॉर्न बन गए। तो उन सबको आगे बढ़ाने के लिए ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंड दी ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करके सब करने की कोशिश की जा रही है इस नीति के तहत। और अगर ये अक्षरशः इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि 2030 के ऑनवर्ड्स भारत जरूर आगे बढ़ेगा और विश्वगुरु बनेगा। इन्हीं जो हो रहा है, इसको विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए क्या कोशिश की? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेहता जी ने इसके बारे में कहा, हम लोगों का जो फोकस है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो ICCR की जो हमारी इंडियन कल्चरल काउंसिल है उनका एक प्रोग्राम है, और जितने लड़के उनके थ्रू आते हैं सबको स्कॉलरशिप देते हैं। उनसे जो बचता है, जो आसपास के जैसे सार्क कंट्रीज़ के ये सब आते हैं, अगर उनको नहीं मिलती है तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे माननीय कुलपति जी ने ये प्रावधान रखा है PhD के लिए भी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। इसीलिए जैसे देखिए, पहले इधर कोरोना के बाद हमारी थोड़ी नंबर गिरे थे, लेकिन अचानक आप देखिए 600 के करीब पहुंच गए, और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले वक्त में 1000 से ऊपर जाएगा। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके हॉस्टल्स, गर्ल्स, बॉयज़ सबका इंतज़ाम हो, जिससे जो आएँ हम उनको निराश न करें और उनको हम लें आगे बढ़ाएँ। मैं अपनी देश कुलगुरु साहब, ये जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्मित की गई है
जो बनाई गई है वो रोजगार परक कोशिश की गई कि विद्यार्थी अध्ययन करें और फिर रोज, जैसा कि आपने बताया कि रोजगार या तो वो रोजगार परक स्वयं रोजगार करें, अन्यथा रोजगार निर्मित करें, सृजित करें, इस तरह की। और ये भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि कई कारणों से कई विद्यार्थी 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद छोड़ देते हैं, तो उनको भी एक प्रमाण पत्र जरूर दिया जाए जिससे कि उसका प्रयोग करके, उसके उपयोग करके वो आगे भी भविष्य में 2 साल 4 साल बाद, क्रेडिट बैंक की बात की गई है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात इसीलिए की गई है कि कोई अगर 1 साल रुक भी गया, 2 साल रुक भी गया, तो उसके बाद फिर वो कंटिन्यू कर सकता है, उसका क्रेडिट्स हमेशा डिपॉजिट रहेंगे। और मुख्य बात इसमें यही है कि रोजगार परक शिक्षा पे ध्यान दिया गया। इसी के लिए एक स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम भी है और उसमें इस तरह के ही कोर्सेज रखे गए हैं जो साल भर के हों, जिसमें कोई एजुकेटेड है उस कोर्स को भी करे और कोई स्वयं अपना कोई धंधा शुरू कर सके या उसके प्रयोग से कहीं किन्हीं अन्य संस्थानों में अपनी सेवा दे सके, इस तरह की चीज़ें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।